ईरान और इजराइल में चल रही जंग सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रही। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया है। लेकिन इस जंग का सबसे ज्यादा असर अगर किसी देश पे पड़ा है तो वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान में तेल की कीमतें जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे पाकिस्तान की हालात खराब होती जा रही है। देश पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था और अब ईंधन के संकट ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। पाकिस्तान सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। पाकिस्तान दफ्तरों में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनमें सभी कर्मचारियों की सैलरी में 5% से लेकर 30% तक की कटौती कर दी गई है। यानी हजारों कर्मचारियों की तनख्वाह सीधे कम हो जाएगी। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी। सरकारी खर्चों को कम करने के लिए नई सरकारी गाड़ियों की खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन खपत में 50% तक कटौती करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा मंत्रियों और बड़े अफसरों के विदेश दौरे भी रद्द कर दिए गए हैं। सरकारी कार्यक्रमों पर भी सख्ती कर दी गई है। अब इफ्तियार पार्टियां और सेमिनार महंगे होटलों में नहीं बल्कि सरकारी इमारतों में आयोजित करने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, ऊर्जा बचाने के लिए कई जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरे संकट में इंडिया का क्या हाल है। दरअसल भारत भी दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल का आयात करने वाला देश है। अगर ईरान और इजराइल में जंग लंबी चलती है तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल 150 के ऊपर जा सकते हैं। हालांकि भारत की स्थिति पाकिस्तान से काफी मजबूत मानी जाती है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई अलग अलग देशों से तेल खरीदने की रणनीति अपनाई है जिससे संकट के समय में भी सप्लाई बनी रहती है। यानी जहां पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंस गया है वहीं भारत अभी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भी देखा जा सकता है। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या यह संकट और गहराएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पाकिस्तान इसे झेल पाएगा? और क्या भारत इस वैश्विक संकट से सुरक्षित रह पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको ताकत मिलेगी और हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।